नमस्कार, हमारी YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जैसे आपको अभी तक जितना हो चुका है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ऑलरेडी अपलोडेड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे डेसिमल फॉर्म होता है रियल नंबर का, वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर दो टाइप का होता है। एक हो जाता है हमारे पास रेशनल नंबर्स, और दूसरा हो जाता है हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स। ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जैसे इसका डेसिमल फॉर्म क्या क्या होता है। मान लीजिए रेशनल नंबर में जो डेसिमल फॉर्म होता है, पहला होता है हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, 1/2 अगर दिया हुआ है तो 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं 0.5। अगर 4/5 दिया हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है 0.8। मतलब एग्जैक्टली जो डिविजिबल हो उसको कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 25/4, तो ये क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल का खासियत जो होता है वो ये होता है कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डिसाइड करने के लिए अगर हमारे पास p/q दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो q का जो फॉर्मेट होगा वो होगा 2m इंटू 5n के फॉर्मेट में। क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि या तो 2 का मल्टीपल हो नीचे, या 5 का मल्टीपल हो, या 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो। जैसे ही इन दोनों के अलावा कुछ भी आएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 5/2 इंटू 5, ये दिया हुआ है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। उसके बाद दे दिया, मान लीजिए इसको चेंज करने के लिए देता है कि अगर हम लोगों को चेंज करना है, इसमें डेसिमल में चेंज करना है, दे दिया हमारे पास 314/25। अब इसको कैसे डेसिमल में चेंज करेंगे, तो ये तो हमारे पास 25 हो गया, नीचे 25 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 314/5 का स्क्वायर। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब क्या करेंगे, डेसिमल में देखिए होता क्या है कि अगर डेसिमल हम लोग जैसे 0.5 लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5/10 हो जाएगा। अगर 0.25 लिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25/100 हो जाएगा। तो नीचे या तो 10 होगा, या 100 होगा, या 1000 होगा, या 10,000 होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे है हमारे पास 25 को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, 10 में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 100 में चेंज कर देंगे, 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 314 इंटू 4 भाई, नीचे जो होगा वो 100 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो 1256 हो जाएगा, 1256/100। तो ये हो जाएगा 12.56, इस तरीके से। इतना ध्यान रखना है कि नीचे 5 और 2 का पावर अगर हम लोग बराबर कर देते हैं, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। मतलब डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया 814/5, इसको हम लोग को डेसिमल में कन्वर्ट करना है बिना डिवाइड किए हुए। तो सबसे पहले जो नीचे 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब इसको अगर हम लोग चेंज करते हैं इसमें डेसिमल में, तो हम लोग को डिवाइड नहीं करना है, सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1628, और नीचे हो जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, मतलब क्या होगा, 162.8 हो जाएगा ये चीज़। तो इस तरह से हम लोग इसको चेंज करेंगे। हमेशा क्या किया जाएगा, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 और 5 का पावर बराबर कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया नीचे कुछ 16 हम लोग ले लेते हैं 800, 16/800 नहीं लेते हैं, 27 लेते हैं 800। तो 800 को हम लोग ब्रेक करेंगे पहले, 27/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 5, ये क्या हो गया हमारे पास, 2 का पावर 5 है 5 का स्क्वायर है, तो इसको चेंज किया जाएगा 27/2 इंटू 5 का स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 2 और 5 का पावर बराबर करना है, तो 2 पे पावर कितना है, 5 है, 5 पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5⁵/5⁵, मतलब ये हो जाएगा 27 इंटू 125 और नीचे हो जाएगा 2⁵ इंटू 5⁵। अब ऊपर कुछ भी आए, जितना भी आए, 27 इंटू 125 हुआ और नीचे हो जाएगा 1 पे 5 जीरो, इस तरह से। अब 5 पॉइंट के बाद हमारे पास डेसिमल लगा देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 5 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। जैसे मान लीजिए, देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 27 इंटू, ये है आपका 125, 27 इंटू 125 अगर करते हैं तो 3375 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3375 बाई, इस पे नीचे कितना है हमारे पास, 1 पे 5 जीरो है, अब ये हो जाएगा 0.03375। इस तरह से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल को p/q के फॉर्म में चेंज करना, चाहे p/q को टर्मिनेटिंग डेसिमल में चेंज करना, ये होता है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ रेशनल नंबर जो होता है वो हो जाता है हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल, तो रिपीटिंग डेसिमल भी रेशनल नंबर में आता है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और रिपीटिंग डेसिमल का प्रॉपर्टी होता है, जो q का फॉर्मेट होगा तो q मस्ट हैव प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, अदर देन 2 and 5। तो जैसे 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा वो हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास 1/3 हुआ, तो 1/3 जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास 0.3333, इस तरह से कंटिन्यू करके। 5 हम लोग 7 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0.7, फिर 1, फिर आ जाएगा इस तरह से। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 5 को 7 से, पॉइंट दिए, 0 आया, 7 7 49 हो गया, 49 के बाद 1 बचा, 0 आया, 7 एकम 7 हो गया, फिर 3 बचा, 0 आया, 7 चौका 28 हुआ, फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 0 आया, 7 दूनी 14 हो गया, फिर यहाँ पे 6 आया, फिर 0 आया, 7 8 56 हुआ, फिर 4 आया, इस तरह से करके ये आते जाएगा, कंटिन्यू, डिवाइड नहीं होगा और रिपीट करेगा। ये इसका जो वैल्यू होगा, कि अगर हम लोग 5 को 7 से डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 7, तो 7, हाँ, ये 714285, इसका 714285, 714285, इस तरह से इतना रिपीट होगा। ये हो गया हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल। अब अगर मान लीजिए आपको रिपीटिंग डेसिमल कोई दिया हुआ है, उसको हम लोग को p/q के फॉर्म में चेंज करना हो, जैसे मानते हैं हम लोग 9th में एक अलग रूल था, अलग तरीका था, इसमें आपको मैक्सिमम जो आएगा ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो अगर मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 0.3333, इस तरीके से, तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो ये 333 आ गया, -0/1 के बाद इतना हो गया, -1 हो जाएगा, तो ये 333/999 हो जाएगा। इससे काटेंगे 3 बार में, 1/3 आया, ये चीज़। मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है 0.365 और सिर्फ 65 पे ये दिया हुआ है, बार दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग को चेंज करना हो तो सबसे पहले ऊपर वाला पूरा लिख लिया जाता है, 365 माइनस, जिस पे बार नहीं है, 3 पे बार नहीं है, 3 हो गया, और नीचे आ जाते हैं, काउंट करते हैं, पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, तो पॉइंट 1 के बाद 3 0 लगा दिया जाएगा, कितना पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है, तो ये -10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 362/999।
990। अब इसको आगे हम लोग काट देंगे 2 से, तो 181 नीचे हो जाएगा 495। तो ये हो जाएगा आपका 181/495। अगर हमारे पास दिया हुआ मान लीजिए 0.365 और तीनों पे बार दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि 365 रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया 365 माइनस 0 बाई पॉइंट के बाद 3 है तो 1000 और पॉइंट के मतलब -1, तो ये हो जाएगा 365/999। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमारे पास सिर्फ एक पे 0 दे दिया हो, एक पे बार दिया हो 365 और सिर्फ यहाँ पे बार दिया हो, तो इसको जो हम लोग चेंज करेंगे वो हो जाएगा 365 माइनस 36 बाई, एक के बाद 3 है तो 1 2 3 0 हो गया, कितना पे बार नहीं है, 2 पे बार नहीं है तो इसके बदला 100 हो गया। तो ये हो जाएगा 329/900। इस तरह से इसको हम लोग चेंज करते हैं कि अगर रिपीटिंग डेसिमल दिया हुआ हो उसको p/q के फॉर्म में चेंज करना हो तो इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा ध्यान रखना है, नीचे का जो फॉर्मेट हो गया 2 का मल्टीपल होगा या 5 का मल्टीपल होगा, और 2 और 5 दोनों का मल्टीपल हो सकता है, जैसे 10 का। आप सिंपल है कि पॉइंट में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो पॉइंट में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल में लेके चलते हैं तो 5 अच्छा 0.056 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, 56 बाई पॉइंट के बदला 1 लिए और उसके बाद 3 है तो 1 2 3 0 लगा दिए, उसके बाद इसको काट कुट देते हैं, काटेंगे तो जिसे 4 से काटते हैं तो ये 14 बार में कटेगा और ये कट जाएगा आपका 250 बार में, फिर 2 से काटेंगे 7 बार में, फिर हो जाएगा 125 बार में। तो ये हो गया 7/125 हुआ। अब इसी को मान लीजिए हम लोग को डेसिमल में चेंज करना है बिना इसको डिवाइड किए हुए, तो हमारे पास दिया हुआ है 7/125 को 5⁵ लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग 2⁵/2⁵ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 × 8 नीचे हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 7 8 56 होता है, 56/1000, ये हो जाएगा 0.056। इस तरीके से। अब इर्रेशनल नंबर जो होता है, इर्रेशनल नंबर का अगर डेसिमल फॉर्मेट हम लोग लेते हैं तो वो क्या होता है, तो इर्रेशनल नंबर में जो डेसिमल होगा वो हो जाएगा हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इर्रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्मेट होगा इर्रेशनल नंबर का, ये हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में शो नहीं कर सकते हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास दिया हुआ है 0.01 इस तरह से करके जीरो का संख्या बढ़ते जाएगा, जैसे मान लीजिए जो भी रिपीट होगा पूरा ना कंप्लीट होगा, 0.123, फिर ये हो गया 233, 233, इस तरह से हर बार 2 आए और उसके बाद 3 का संख्या बढ़ते जाए, 3 3 3 3, फिर आए 2, फिर उसके बाद 5 को 3 हो जाए, तो इस तरह से इसको कहा जाता है इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग कैन नॉट बी सोन एज p/q, ये इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे किसी भी नंबर को हम लोग को मान लीजिए इर्रेशनल प्रूव करना हो तो उसके लिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में ये इर्रेशनल जो होता है वो कैसे होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप पूरा एक बार ध्यान से देख लीजिए कि अगर आप सारा प्रोसेस बता दिया गया है कि अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल दिया हुआ है तो उसको हम लोग p/q के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, अच्छा p/q से टर्मिनेटिंग डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। उसके बाद हो गया हमारे पास रिपीटिंग डेसिमल है, तो रिपीटिंग डेसिमल किसको कहा जाता है, रिपीटिंग डेसिमल हम लोग देख के कैसे पहचानेंगे और फिर उसको चेंज कैसे किया जाएगा। तो रिपीटिंग डेसिमल का खासियत ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होगा p/q में उसका क्या हो जाएगा कि उसका जो फॉर्मेट होगा वो 2 और 5 के अलावा भी मतलब उसमें फैक्टर उसका आएगा।
उसके बाद चलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, भले इरेशनल नंबर जो होता है, तो इरेशनल नंबर जो होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये इस फॉर्मेट का होता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ये आपका रियल नंबर का चल रहा है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रूव करेंगे कि इरेशनल को इरेशनल कैसे प्रूव किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद।